हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बेटा आज अपन 11वें चैप्टर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धक्का व खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। मतलब धक्का लगाने से और खींचने से वस्तुओं की जो स्थिति में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में, उसके दो उदाहरण लिखने। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका उत्तर आंसर। ठीक है, इसका आंसर में आ जाएगा पहले धक्का लगाने से देखो क्या क्या परिवर्तन होता है। पहला लिख रहा हूँ मैं कि चलती हुई, या फिर आप ऐसे लिखो कि रुकी हुई कार पर धक्का लगाना, रुकी हुई कार पर धक्का लगाना। ठीक है, और एक इसमें उदाहरण लिखोगे कि टेबल पर धक्का लगाना। ठीक है, फिर इसमें लिखना है खिंचाव। खिंचाव में आपको लिखना है कि पहला लिखना है रस्सी से पशुओं को खींचना या फिर गाय को खींचना। गाय को अपन खींचते हैं ना, गाय से पकड़, मतलब रस्सी से पकड़ के रखते हैं उसको, तो गाय को खींचना या पशुओं को खींचना, खींचते हैं अपन आगे की तरफ उनको। ठीक है, या दूसरा आप लिख सकते हो कि कुएं से पानी निकालना, रस्सी द्वारा कुएं से पानी निकालना। ये भी क्या है, किसका उदाहरण है, खिंचाव का उदाहरण है, खींचने का। ठीक है, दूसरा है ऐसे दो उदाहरण लिखिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है बेटा, ऐसे दो उदाहरण लिखिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। पहला लिख दोगे इसमें उदाहरण में, एक तो दोनों हाथों से प्लास्टिक या रबर की बॉल को दबाना। उससे दबाओगे, बल लगाओगे तो क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। दूसरा है रबर बैंड जो आता है, रबर को खींचना, तो खींचने से क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये दो उदाहरण आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिक्त स्थानों में भरना है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। ठीक है, रस्सी को क्या करना पड़ता है, क में आ जाएगा, खींचना पड़ता है, या हाँ खींचना पड़ता है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है, खींचना लिखा हुआ है। देखो अब देखो, ये आपको लिखना है पहले खाली स्थान में। ख है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है ना, आकर्षित करती है, ये आपको लिखना है। ठीक है बेटा, आकर्षित करती है, ये तो लिखा हुआ है ना। रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, आकर्षित करती है। फिर है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का लगाना पड़ता है, तो ग में आ जाएगा धक्का, या धकेलना पड़ता है। और लास्ट में आ जाएगा घ में, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। जब दोनों पास पास में आ जाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षित करता है ना, ये आपको करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित क्वेश्चनों के जो है आपको आंसर भरने या रिक्त स्थान जो है भरने हैं। तो इसमें चौथे में पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाते हैं जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है ना, धनुष की आकृति में परिवर्तन होगा जो इसको खिंचाव की वजह से आएगा। ठीक है, इसकी आकृति में परिवर्तन होगा या आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल होता है। ठीक है, कौन सा बल होता है? पेशीय बल। ठीक है, चौथे के ख में ग में आ जाएगा तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है? तो ये संपर्क बल का उदाहरण है, ग आ जाएगा संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, और इसका घ जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को भी, मैं आपको कल बताऊंगा ना। एक में तो आ जाएगा घर्षण बल और एक का थोड़ा क्या है कन्फ्यूजन चल रहा है, तो मैं आपको कल बता दूंगा इसका। वैसे तो होना चाहिए संपर्क बल ही होगा इसमें। ठीक है, संपर्क तथा वायु के घर्षण बल के कारण होता है। तो देखो इसको मैं कल बता दूंगा आपको, है ना। तो अभी इतना ही केवल, ठीक है, अभी इतना ही होगा और इसके आगे वाले क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, हैव ए गुड डे।